आज हम एक्सपोजर के बाद एचआईवी को रोकने के लिए इस्तेमाल करने वाली दवाई पीईपी के बारे में बात करेंगे। इस वीडियो में आप क्या जानेंगे? पीईपी का मतलब क्या होता है? क्या एक बार के एक्सपोजर से एचआईवी हो ही जाता है? पीईपी की दवाई किसे लेनी चाहिए और किसे नहीं लेनी चाहिए? पीईपी से पहले कौन से किस्म के ज़रूरी रिपोर्ट्स होते हैं? पीईपी में कितनी दवाइयाँ होती है? कब शुरू करना होता है? पीईपी की गोली कहाँ से मिलती है? दवाई की कीमत क्या होती है? कितनी सफल होती है? और पीईपी के साथ क्या परहेज रखें और उसकी साइड इफ़ेक्ट क्या होती है? इस वीडियो में हम न्यूयॉर्क स्टेट डिपार्टमेंट ऑफ हेल्थ एड्स इंस्टीट्यूट की जो गाइडलाइन है, लेटेस्ट गाइडलाइन, उस हिसाब से हम इसमें बात करेंगे। पीईपी का मतलब क्या होता है? पीईपी का मतलब होता है कि पी का मतलब पोस्ट, मतलब बाद में, ई का मतलब एक्सपोजर, मतलब कोई जोखिमी घटना, पी का मतलब प्रोफाइलैक्सिस, मतलब किसी बीमारी को रोकने के लिए। तो पूरा मतलब इसका ये होगा कि कहीं किसी का एक्सपोजर होता है, यदि जिसमें एचआईवी होने की संभावना है, तो उसके बाद उसको कुछ ऐसी दवाइयाँ दी जाए कि जिससे उसको एचआईवी होने की संभावना को हम कम कर सकें। एक्सपोजर कुल मिला के दो किस्म के होते हैं, एक होता है ऑक्यूपेशनल और दूसरा होता है नॉन ऑक्यूपेशनल। ऑक्यूपेशनल मतलब अस्पताल में काम करते हुए डॉक्टर या नर्स को कभी निडल लग जाती है या तो ब्लड के कांटेक्ट में आ जाता है, तो उसको बोलते हैं ऑक्यूपेशनल एक्सपोजर। और नॉन ऑक्यूपेशनल में सेक्सुअली कांटेक्ट, मतलब कि यदि कोई बिना कॉन्डोम किसी व्यक्ति के साथ सेक्स करता है तो उसको बोलेंगे नॉन ऑक्यूपेशनल एक्सपोजर। अब पीएपी किसे लेनी चाहिए? अब हर किसी को एक्सपोजर के बाद पीएपी लेने की ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि कुछ किस्म के एक्सपोजर में ज़्यादा रिस्क होता है और कुछ किस्म के एक्सपोजर में रिस्क नहीं होता है। तो वो आपको डॉक्टर से कंसल्टेशन करके आपको पता लगाना है कि आपको रिस्क है या नहीं और आपको पीईपी की आवश्यकता है या नहीं। क्या एक बार के एक्सपोजर से एचआईवी हो ही जाता है? तो सामान्य रूप में लोग ऐसा मानते हैं कि यदि किसी एचआईवी पॉजिटिव व्यक्ति के साथ एक बार संबंध बनाया तो एचआईवी हो ही जाता है, लेकिन ऐसा नहीं होता। एक बार से एक्सपोजर से होने की संभावना बहुत ही कम होती है। अब देखते हैं वो संभावना कितनी होती है। यदि 10,000 पॉजिटिव व्यक्ति के साथ एक्सपोजर होता है अलग अलग इंसान का, तो उसमें से मुख्य मैथुन होता है, तो उनमें एचआईवी ट्रांसमिट होने की फैलने की संभावना ना के बराबर होती है, एक्सट्रीमली लेस होती है। यदि योनि मैथुन होता है, तो जिसमें से इंसर्टिव पार्टनर यानी कि जो मेल है, 10,000 किस्म के एचआईवी पॉजिटिव व्यक्ति के साथ में एक्सपोजर में सिर्फ 4 लोगों को होगा। यदि रिसेप्टिव है यानी कि फीमेल है, तो उसको 10,000 पॉजिटिव व्यक्ति के साथ एक्सपोजर में सिर्फ 8 लोगों को होगा। यदि गुदा मैथुन होता है, तो इंसर्टिव यानी कि जो टॉप पर है, ऊपर है, उसको 10,000 पॉजिटिव व्यक्ति के साथ एक्सपोजर में से सिर्फ 11 को होगा। और जो रिसेप्टिव यानी कि बॉटम पर है, तो उसको 10,000 पॉजिटिव व्यक्ति के एक्सपोजर में से 138 व्यक्ति को हो सकता है। यहाँ पर मान लिया गया है कि एक पार्टनर कंफर्म एचआईवी पॉजिटिव है, तो ऐसे 10,000 पॉजिटिव एक्सपोजर की बात की गई है। अब जो ड्रग का नशा करते हैं, यदि उसमें निडल सिरिंग करते हैं, तो एचआईवी पॉजिटिव व्यक्ति के साथ सुई की आपले करते हैं, तो 10,000 घटना में से 63 टाइम्स एचआईवी पॉजिटिव होने की संभावना रहती है। और होलो निडल्स, जिसके अंदर से जिसको खून निकालने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, यदि वो 10,000 पॉजिटिव व्यक्ति में इस्तेमाल किया गया हुआ है, तो उसमें से 10,000 पॉजिटिव व्यक्ति से लगा हुआ है, तो उनमें से 23 लोगों को एचआईवी होने की संभावना रहती है। अब पीईपी किसे नहीं लेनी चाहिए? तो यदि किसी ने ओरल किस किया हुआ है,
और दोनों के मुंह में किसी को भी छाले नहीं है तो खून नहीं निकल रहा है, तो ओपन माउथ किस से एचआईवी होने की कोई संभावना नहीं होती, तो उन लोगों को पीईपी लेने की कोई आवश्यकता नहीं है। यदि किसी ने मुख मैथुन किया हुआ है, अब इजैकुलेशन हुआ है या नहीं हुआ उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, और यदि कोई भी इंसान खून का संपर्क में नहीं आया है, मुंह में छाले या तो खून नहीं है, या तो एक इंसान पॉजिटिव है लेकिन उसका वायरल लोड कम है, तो उस किस्म के मुख मैथुन में भी आपको पीईपी लेने की कोई आवश्यकता नहीं है। और यदि कोई सॉलिड निडल है, होलो नहीं, सॉलिड निडल है और वो हाल में कभी खून के संपर्क में नहीं आया है और ऐसी सुई किसी को लगती है, तो उसको भी एचआईवी होने की कोई संभावना नहीं है, तो उसको भी पीईपी लेना नहीं चाहिए। यदि इसी मैंने जो बात कहा वो आपको मैंने इस गाइडलाइन से लिया हुआ है, उस गाइडलाइन का स्क्रीनशॉट मैंने आपको यहाँ पर रख सकता हूँ। इस गाइडलाइन को भी यदि आप क्रॉस चेक करना चाहो तो ऑनलाइन जाकर क्रॉस चेक कर सकते हो। गाइडलाइंस कहाँ से है? न्यूयॉर्क स्टेट डिपार्टमेंट ऑफ हेल्थ एड्स इंस्टीट्यूट है, वहाँ से है। तो ये सभी चीज़ें इन डिटेल्स आपको वापस भी आप क्रॉस चेक वहाँ पर कर सकते हो। अब पीईपी से पहले कौन से किस्म की रिपोर्ट कराने की ज़रूरत है? सबसे पहले एक एचआईवी डीओ या तो एचआईवी कॉम्बो रिपोर्ट्स कराना है, तो वो रिपोर्ट से आपको एक्सपोजर से एचआईवी हुआ है कि नहीं हुआ वो नहीं पता चलेगा, लेकिन एक्सपोजर से पहले आपका एचआईवी का स्टेटस आप पॉजिटिव थे कि नेगेटिव थे वो पता चलेगा। और पीईपी की दवाई चालू करने के लिए आपकी किडनी और लीवर नॉर्मल है और आप फिट हो इस दवाई को चालू करने के लिए, इसलिए लीवर के लिए एसजीपीटी, क्रिएटिनिन के लिए किडनी के लिए क्रिएटिनिन, ब्लड यूरिया नाइट्रोजन्स एंड यूरिन रिपोर्ट्स कराने की ज़रूरत होती है। अब पीईपी में कितनी और कौन सी दवाइयाँ होती है? तो पीईपी में आपको हर रोज़ की एक गोली लेना होता है। एक ही टैबलेट के अंदर 3 किस्म की दवाइयाँ होती है। इस दवाइयों का साइंटिफिक जो नेम है मैं आपको बताता हूँ। एक दवाई होती है TDF 300 मिलीग्राम, दूसरी होती है 3TC 300 मिलीग्राम और तीसरी होती है DTG 50 मिलीग्राम। एक ही गोली के अंदर 3 किस्म की दवाई होती है और आपको हर रोज की एक गोली खाना होता है। अब ये दवाई आपको कब शुरू करना है और कितने दिन तक लेना है? पीईपी को आपका पहला डोज आपको 72 घंटे से पहले लेना आवश्यक है। 72 घंटे से ज़्यादा समय हो जाए तो पीईपी कोई फ़ायदा नहीं करती, तो किसी को पीईपी नहीं लेना चाहिए। इस एक गोली हर 24 घंटे में एक बार खाना होता है, तो मान लो आपने पहला डोज आज 5 बजे लिया है तो आप हर रोज़ 5 बजे उस दवाई को लेते रहोगे और इस दवाई को आप 28 दिन तक लेते रहना है। और एक बोतल के अंदर 30 गोली आती है तो आपको 2 गोली छोड़ देना है। अब क्या ये पीईपी की गोली नज़दीकी दवाई की दुकान से मिलती है? तो ना, ये पीईपी की दवाई आपको नज़दीकी आमतौर पर जो हमको मेडिकल स्टोर दिखता है वहाँ पर ये नहीं मिलती। तो दवाई चालू करने से पहले आपको HIV एड्स स्पेशलिस्ट डॉक्टर से कंसल्टेशन करना अत्यंत आवश्यक है और उसके बाद में डिसाइड होगा कि आपको सच में पीईपी की ज़रूरत है या नहीं है, और ज़रूरत है तो वो आपको दवाई कैसे मुहैया करा जाए, आपके शहर में कहाँ से उपलब्ध हो सकती है, उसके बारे में आपको ज़्यादा जानकारी देंगे। मैं डॉक्टर केतन रणप्रिया HIV एड्स स्पेशलिस्ट। यदि आप मुझसे ऑनलाइन कंसल्टेशंस करना चाहते हो तो स्क्रीन पर नीचे दिखाए गए व्हाट्सएप जो नंबर है वहाँ पर पीईपी लिखकर मुझे व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हो, तो हम आपके साथ कंसल्टेशंस करके आपको आगे सहायता कर सकते हैं। पीईपी की दवाई की कीमत क्या होती है? पीईपी की पूरी जो दवाई का 28 दिन का जो आपका गोली का कोर्स है वो आपको 4,000 रुपये तक में आ जाता है। पीईपी कितनी सफल होती है? पीईपी दवाई की सफलता का आधार आप दवाई कब चालू करते हो, कितने रेगुलर लेते हो, कौन से किस्म की पीईपी की दवाई का इस्तेमाल करते हो, उस पर निर्भर रहता है। पीईपी की सफलता का रेंज
आप 90 से लेकर 99% तक सफलता मान सकते हो, लेकिन याद रखिए 100% सक्सेस रेट नहीं होता। पीईपी की साइड इफेक्ट क्या होती है? पीईपी की कोई गंभीर साइड इफेक्ट नहीं दिखती, तो इसीलिए आपको पीईपी दवाई का लेना है या नहीं लेना है वो आपको साइड इफेक्ट को देखकर नहीं डिसाइड करना है, लेकिन आपको कितना जोखिम है उस आधार पर आपको डिसाइड करना है कि आपको पीईपी लेनी चाहिए या नहीं लेनी चाहिए। कुछ ही लोगों को कुछ ही दिन के लिए सामान्य साइड इफेक्ट जैसे कि उल्टी जैसा होना, पेट में दर्द, दस्त जैसी तकलीफ हो सकती है, और उसकी तकलीफ के लिए आप सपोर्टिव मेडिसिन जो कॉमन सिम्टोमेटिक मेडिसिन है एसिडिटी के लिए, उल्टी के लिए, पेट के दर्द के लिए, उसका इस्तेमाल पीईपी के साथ भी कर सकते हो। पीईपी के साथ आपको क्या परहेज रखना है? जब तक पीईपी ख़त्म नहीं हो जाती और डिसाइड नहीं हो जाता कि आपको एचआईवी नहीं हुआ है, तब तक बिना कॉन्डोम सेक्स ना करें, प्रेगनेंसी का प्लानिंग ना करें, ब्लड डोनेशंस ना करें और किसी भी व्यक्ति के साथ सुई या सिरिंज की आपले ना करें। मैं डॉक्टर केतन रणप्रिया, एचआईवी एड्स स्पेशलिस्ट। यदि आप मुझसे टेलीफोनिक ऑनलाइन कंसल्टेशंस करना चाहते हो तो स्क्रीन पर दिखाए गए नंबर पर मैसेज कर सकते हो। व्हाट्सएप पर मैसेज करना है आपको। चेतावनी, यहाँ पर कही गई बातें आम जानकारी के लिए है। समय के साथ विज्ञान बदल सकता है। किसी भी जानकारी को अपने जीवन में लागू करने से पहले एचआईवी एड्स स्पेशलिस्ट डॉक्टर से व्यक्तिगत रूप से राय लेना अत्यंत आवश्यक है। थैंक यू।